हालेलुया, प्रेज गॉड। परमेश्वर आपके साथ है। पवित्र दिन के लिए परमेश्वर का आशीष आपके बीच में है। जो सुन रहे हैं उन्हें परमेश्वर बहुत 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 आशीष दे, और जो परमेश्वर के आराधना में शामिल होने वाले हैं उनके लिए भी परमेश्वर यही कहता है, आज की आराधना में जो भाई लोग आपके लिए आराधना लेके आए हैं, परमेश्वर का भय मानते हुए, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हुए, परमेश्वर की विश उनके अंदर आई और उन्होंने आराधना तैयार की है आपके लिए और मेरे लिए। हालेलुया। तो मैं प्रार्थना करता हूं कि जब आप अभी इस वो सारा इवेंट्स को देख रहे हैं, आज के पवित्र दिन की आराधना को देख रहे हैं, आप वहां घर में बैठकर इस आराधना में शामिल हो जाएं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही आप आराधना में शामिल होंगे, आपको परमेश्वर के आशीष मिलना प्रारंभ होंगे। हालेलुया। जैसे आप आराधना में परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, आपको एक नई आशीष, हालेलुया, एक नई सामर्थ, एक नई ताकत, एक नई जागृति प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आने वाली है। हालेलुया। मैं आपके लिए धन्यवाद करता हूं और उन लोगों के लिए धन्यवाद करता हूं जो आज के आराधना में हैं। प्रभु उनको आशीष दे, दोनों भाइयों तीनों भाइयों को। और हमारे लिए आराधना जो तैयार की है वो भाई विशाल ने और भाई रोजा ने और भाई चंदन ने, ये तीनों ने मिलकर वो सारा प्रार्थना भवन जो आपका प्रार्थना भवन है उसमें जा करके इस समय तीनों ने मिल करके सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रार्थना और आराधना की है। आप उसकी आराधना में शामिल हो। प्रभु आपको आशीष दे। इसके पहले कि हम आराधना में जाएं, एक छोटी प्रार्थना आज के पवित्र दिन के लिए। हालेलुया, आपके आशीषों के लिए। इसी समय हर एक परिवार पर जो देख रहे हैं, मसीह यीशु तेरे आत्मा के द्वारा सुनने के लिए, देखने के लिए आपकी सहायता स्वर्ग से आने पाए। प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारे परिवारों को आशीष दे, आज की आराधना को आशीषित कर प्रभु,
आज के पवित्र वचनों को आशीषित कर प्रभु, आज की प्रार्थना को आशीषित कर प्रभु, सुनने वालों को बहुत आशीष मिले खुदावंत यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जीवित नाम में, आमीन। और सुने और शामिल हो यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड सभी को। आइए हम आज आराधना भक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे और हम प्रभु की महिमा करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। आइए हम दुआ करें आज की आराधना भक्ति शुरू करने के पहले। सेनाओं की यहोवा प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु हम सचमुच प्रभु आपके आभारी हैं परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते कि ये दिन प्रभु आपने दिया, आराधना का समय दिया परमेश्वर। यीशु के नाम से प्रभु आपके सम्मुख आते हैं, धन्यवाद के साथ जय जयकार करते हुए अपने हाथ को उठाते हुए आपकी महिमा करते हैं प्रभु। आज के दिन के लिए जो आपने दिया प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आज की आराधना भक्ति आने वाला वचन प्रभु, आज की सहभागिता जो आपके साथ है प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ है और स्वर्गीय पिता के साथ है, वो हर एक घर के लिए और हर एक व्यक्ति के लिए और सारा परिवार के हर सदस्य के लिए आशीष का कारण ठहरे पिता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा आप हमें अगुवाई करें कि आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना और भक्ति करने पाए। होने दे पवित्र आत्मा हर एक के घरों में आपकी जुम्बिश उतरने के लिए प्रार्थना करते हैं, गड़ा मस्सा उतरने के लिए प्रार्थना करते हैं। Holy Spirit, touch everyone and lead each one of us. Worship the Lord, Almighty God. हम अद्भुत सामर्थ्य परमेश्वर की आराधना करने के लिए हर एक व्यक्ति को आप लीड करें। धन्यवाद देते हैं। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावंदा। बाप आसमानी प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। हालेलुया। ये प्रभु की महिमा के लिए कुछ गीत को गाएंगे और गीत के बोल है यीशु है सच्चा गडरिया और हम उसकी चराई की भेड़ें हैं।
सचमुच वो हमारा चलवा है। कितनी अच्छी बात है मेरे प्रियो कि हम अपने घर में बैठे हैं और प्रभु की पूरे परिवार के साथ आराधना कर रहे हैं। इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है कि मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा करें। और सचमुच आज हम जब अपने अपने घरों में हम सब बैठे हैं तो पूरे परिवार के साथ हम उसकी आराधना कर रहे हैं, उसकी सेवकाई का एक भाग हम पूरा कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सभी को इस गीत को गाने के द्वारा बहुत अच्छे आशीष दे और परमेश्वर अद्भुत रीति से उठते बैठते चलते फिरते अपने घरों में जो भी काम करते हैं उस काम करते बहुत हम प्रभु की महिमा करने वाले गीतों को गाने पाएंगे। हालेलुया। ये शब्द दिन है और हम जब प्रभु के सामने आराधना करने बैठे हैं तो क्यों ना हम उसके गहरे प्यार को धन्यवाद दें, क्यों ना हम उसके माँ जैसे प्यार को हम धन्यवाद दें, क्योंकि वही धन्य है और वही श्रेष्ठ है। आइए हम अपने आत्मा से प्रभु की आराधना करने पाए। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रभु की आराधना करने के लिए इस गीत को गाएंगे जो कहता है कि गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 Shandoroshani Andayana Baya Shandarina Bhavani Yamama Shandarukuyama Riyamurushanaraya Shahara Bhavani
Jesus, amado nome dele. Thank you, Jesus. Shamos chalo peher mere यीशु को आराधना रात और दिन सुबह और शाम मेरे यीशु को आराधना आराधना यीशु को 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 चाहे कुछ भी हो अनजान आराधना में करता रहूं गम के बादल या हो खुशियाँ आराधना में करता रहूं चाहे कुछ भी हो अनजान आराधना में करता रहूं गम के बादल या खुशियाँ आराधना में करता रहूं आराधना यीशु को 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 आशीष मुझको मिलेगा मिले आराधना में करता रहूं चंगाई मुझको मिलेगा मिले आराधना में करता रहूं आशीष मुझको मिलेगा मिले आराधना में करता रहूं चंगाई मुझको मिलेगा मिले आराधना में करता रहूं आराधना
को आराधना पिता को आराधना पवित्र आत्मा को आराधना ईश्वर को। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति तारीफ करते हैं प्रभु, आपकी आराधना करके आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। इस स्तुति प्रशंसा को अपने स्वर्ग में प्रभु ग्रहण करें और उस हर परिवार के हर सदस्य को, हर परिवार को और प्रभु जितने भी प्रभु पृथ्वी के ऊपर प्रभु आपकी आराधना भक्ति हो रही है परमेश्वर, आपकी प्रशंसा हो रही है परमेश्वर, उन सब की भक्ति को प्रभु आप ग्रहण करना परमेश्वर, और इस पृथ्वी के ऊपर प्रभु अद्भुत बीमारी को भेज परमेश्वर, और सबको प्रभु तू नामो नाम आशीष है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं सब पिता और प्रार्थना आपके प्यारे बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, सुने और ध्यान दें। आमीन आमीन आमीन। आइए प्रभु के वचन को पढ़ेंगे जो हमें मिलता है मत्ती अध्याय 18 वचन 12 और 13। तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भटक जाए, तो क्या वह 99 को पहाड़ पर छोड़कर उस एक को ढूंढने न जाएगा जो भटक रही है? और यदि ऐसा हो कि वह उसे पा ले, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उसके लिए उन 99 की अपेक्षा जो नहीं खोई थी अधिक आनंद मनाता है। तो प्रभु इस वचन के ऊपर पढ़े जाने के द्वारा, सुने जाने के द्वारा आशीष दे। आज हम देखेंगे कि जो भेड़ है जो भटक गई है, खो गई है, उसके बारे में हम देखेंगे कि क्यों वो भेड़ भटक गई थी। हालेलुया। तो उसकी कुछ बातें जब हम सोचते हैं उस भेड़ के बारे में कि क्यों वो भटक गई थी, तो बहुत से ऐसी बातें हैं हमारे ध्यान में आती है। पहला कि वो 99 की संगति को गैर नहीं गई, इसलिए वो भटक गई, इसलिए उसने अपना मार्ग लिया। दूसरी बात, जो 99 खाना खा रही थी वो भी खाना ये भी खा रही थी, तो खाने में तो कोई फर्क नहीं था, एक ही भोजन उसको मिल रहा था। लेकिन उसको रास्ते के बाजू में या फिर उसकी आंखों को कुछ ऐसा दिखा जो मनभाव था, और उसके दिल में आया कि वो वस्तु को, उस पत्ते को, घास को वो खाए जो उसके दिल में उसको अच्छी लगी थी और उसकी आंखों में मनभाव उसको दिखे। जैसा हवा को भी वो जो फल था वो मनभाव था, उसके दिल में आया कि वो फल उसको खाना ही खाना है, चाहे परमेश्वर की आज्ञा क्यों न तोड़नी पड़े। तो जो चरवाहे की लिमिटेशंस उसने दी कि उधर मत जाना, उधर शेर है, उधर भालू है, आपको खा जाएगा, लेकिन मैं हूं आपकी रक्षा करने के लिए। लेकिन वो आज्ञाओं को उसने, वो इंस्ट्रक्शन को उसने वैल्यू नहीं दी, और जो उसको अच्छा लगा वो उसने किया। तो उसकी आंखों को अच्छा दिखा और खाने में मनभाव था, इसलिए वो वहां पे गई। देखने के लिए नहीं गई, खाने के लिए गई। अगर देखना होता तो चलते चलते वो देखकर 99 को फॉलो कर सकती थी, लेकिन उसको देखना भी था और उसको खाना भी था, अनुभव लेना था कि कैसा लगता है करके, कैसे टेस्ट है करके। तो इसलिए वो 99 को छोड़ दिया और उस वस्तु के पास गई जो उसने देखा था, और वो वहां पे खा रही थी। तीसरी बात हमारे सामने आती है कि वो उस वस्तु में इतना खो गई, इतना खुद में खो गई कि उसको पता नहीं चला कि 99 कब उसको छोड़कर आगे चली गई। तो मेरे प्रियो, ये जो भेड़ है ये स्वार्थी है। क्यों? क्योंकि उसने जो देखा था और जिस खाने को वो खा रही थी वो उसको इतना अच्छा लगा, इतना वो खुद में खो गई और उस खाने को खा रही है, उस एटमॉस्फेयर में, उस परिस्थिति को इतना घुल मिल गई है कि वो दूसरों को आवाज देना भी उसको मतलब अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं उसको आवाज भी ना दूं। लेकिन जब 99 आगे निकल गई तो ये जो भेड़ है जो पीछे रह गई है, ये अभी
तकलीफ में है, समस्या में है, परेशानी में है कि जो 99 थे वो कहाँ है, मेरे चरवाहा कहाँ है। अभी वो छटपटा रही है, अभी वो दिक्कत में है, परेशानी में है, दुख में है, तकलीफ में है, बीमारी में है। अब रास्ता में सूझ रहा है, अब क्या करूं। तो उस समय एक बात हमारे सामने आ सकती है कि वो अभी रास्ता खोजेगी कि मैं उन 99 के पास कैसे पहुंचूं, मैं कैसे खोजूं उस रास्ते को जो मैं पीछे छोड़ चुकी हूँ, या फिर उस रास्ते को मैं कैसे देखूं जो आगे मेरी भेड़ें निकल गई है, जो मेरे साथ संगति करती थी और अभी बेचैन है और वो ढूंढ रही है कि मैं वापस कैसे जाऊं। और साथ ही साथ चरवाहा भी उसको ढूंढने के लिए निकल चुका है कि मेरी भेड़ कहाँ पे है। तो बताने का तात्पर्य ये है मेरे प्रियो कि जो भटकी हुई भेड़ है वो खुद के कामों के कारण, खुद के विचारों के कारण, खुद के जीवन में किए हुए कामों के कारण वो भटक चुकी है। और लॉकडाउन में प्रभु ने ऐसा समय दिया है कि हम उस परमेश्वर को, जो परमेश्वर आनंदित होता है उस बात से कि एक बच्चा ने अपना मन फिराया हो, हालेलुया। तो परमेश्वर इस लॉकडाउन को हमारे जीवन में जब दिया है तो क्यों ना हम उस परमेश्वर को ढूंढे और खोजे हमारे घर के चार दीवारी के अंदर बैठते हुए। इस समय में अगर हम हमारे प्रार्थना के जीवन को अगर हम उसका दायरा अगर नहीं बढ़ाते हैं तो क्या हम उसी सिचुएशन में क्या हम खुश हैं? अगर हम खुश हैं उसी सिचुएशन में, जैसे पहले हमारा 10 मिनट का प्रेयर था और अभी भी 10 मिनट का ही प्रेयर है, तो क्या हम उस भटके हुए भेड़ के समान हैं जो उसी परिस्थिति में है, उसी परिस्थिति में खुश है? अगर हम उस प्रार्थना के दायरे को अगर नहीं बढ़ाते हैं तो इस लॉकडाउन को हम व्यर्थ गंवा रहे हैं। लेकिन प्रभु ने हमें और कुछ समय दिया है बढ़ा के, तो क्यों ना हम इस प्रार्थना के समय को बढ़ाएं, प्रभु की संगति को बढ़ाएं, प्रभु के वचनों को पढ़ना, उसके ऊपर मनन करना और उसके सहभागिता में बने रहना क्यों ना बढ़ाएं। अगर हम उसमें बने रहेंगे तो हमारी गिनती 99 में है। मैं ये विश्वास करता हूँ कि इस लॉकडाउन को बहुत से विश्वासी भाई बहनों ने इसका पूरा लाभ उठाया, पूरा फायदा उठाया है, क्योंकि उनका प्रार्थना का समय बढ़ा है, मतलब वो 99 में है। उनको इस लॉकडाउन में बहुत सारी आशीषें मिली है, इसका मतलब वो 99 में है। अभी हम दूसरे भेड़ों की क्वालिटी पे आए हैं। पहले भेड़ की क्वालिटी हमने देखी, अभी 99 की क्वालिटी भी हम देखने वाले हैं। जिन लोगों ने इस लॉकडाउन में अपने प्रार्थना का समय बढ़ाया है, हालेलुया, वो 99 में है। उनके लिए प्रभु संतुष्ट है, उनके लिए प्रभु के पास बहुत सारी योजनाएं हैं जो लॉकडाउन के बाद परमेश्वर उनके ऊपर जारी करने जा रहा है। क्योंकि खेत पक चुके हैं, काम बहुत है, फील्ड में बहुत काम है। जैसे ये जो पाबंदी है, जैसे ये जो नियमावली दी गई है लॉकडाउन में, जैसे ये नियमावली हटाई जाएगी, जो पाबंदियां हैं उठा दी जाएगी, तो हार्वेस्ट रेडी है, प्रभु अपने लोगों को भेजेगा और बिना तैयार किए हुए नहीं भेजेगा। तो परमेश्वर ने इस लॉकडाउन को 99 भेड़ों को समय दिया है कि अपने आप को तैयार कर ले। हालेलुया। प्रार्थना में जीवन को ऐसे तैयार करें कि परमेश्वर लॉकडाउन के बाद अद्भुत रीति से इस्तेमाल करे। हालेलुया। और जो कोई भी भेड़ है वो अपने आप को चार दीवारी के अंदर क्या बोलेंगे बंद कर ले और खुद को लॉक कर ले अपने घर के अंदर और परमेश्वर को ढूंढे ऐसे प्रार्थनाओं के द्वारा। अगर पहले जैसी उपस्थिति हो चुके हैं तो निश्चित परमेश्वर वापस दे देगा, क्योंकि परमेश्वर अपने ढूंढने वालों को निश्चित प्राप्त होता है। जो तड़के उठकर, वचन ऐसा कहता है कि जो तड़के उठकर उसको खोजते हैं वे उससे पाते हैं। हालेलुया। तो हमें जंगल में कहीं नहीं भटकना है मेरे प्रियो, नहीं भटकना है। हमें हमारे घर के अंदर घुटनों पे आकर चार दीवारी के अंदर अपने दरवाजे को बंद करते हुए हमें घुटनों के ऊपर बैठना है और परमेश्वर को खोजना है। अगर पहले जैसा
प्रेम, पहले जैसी शांति, पहले जैसा आनंद और पहले जैसी उपस्थिति अगर खो चुके हैं तो हालेलुया, ये समय है प्रभु को ढूंढने का, क्योंकि कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, ना ही हमारे पास कुछ कारण है कि मैं बिजी हूं करके। हालेलुया, कोई कारण नहीं है, लेकिन एक कारण है प्रभु के पास कि इतना समय दिया था, क्या किया? मान लो लॉकडाउन के बाद बहुत सारे लोग पूछेंगे कि आपने लॉकडाउन में क्या सीखा? हम क्या बताएंगे? मैं क्या बताऊं? अगर लॉकडाउन में पूछेंगे कि लॉकडाउन में प्रभु ने आपके जीवन में क्या क्या कार्य किए, तो मैं क्या बताऊंगा? मेरे पास एक भी अगर गवाही नहीं रही तो मैं तो मतलब उनके सामने तो शून्य हो जाऊंगा, या फिर हम लोगों के सामने शून्य हो जाएंगे कि लॉकडाउन में हमने कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन वो 99 जो है आनंद से गुजरने वाली है। हालेलुया, जिन्होंने इस लॉकडाउन में अपने जीवन को प्रभु में और एक उच्च लेवल पे लेके गए हैं। मान लो जैसे प्रार्थना का जो समय था वो बढ़ाया, एक बार आराधना का समय था तो आराधना पहले 2 गाने, फिर 5 गाने, फिर 10 गाने, फिर 50 गाने। हालेलुया, ये है 99 भिड़े। प्रेज द लॉर्ड। अगर और तीसरी बात है कि एक प्रार्थना, एक आराधना और एक वचन का देखेंगे हम। अगर इस लॉकडाउन के दिनों में हमने बहुत सारा वचन पढ़ा और उसके ऊपर हम मनन कर रहे हैं। हालेलुया, तो ये है 99 भिड़ों की क्वालिटी। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि कलीसिया के बहुत सारे लोगों ने इस लॉकडाउन का बहुत फायदा उठाया है। और साथ ही साथ मैं ये भी एक विनती इस सरमन के माध्यम से मैं देना चाहूंगा कि जो खोई हुई भीड़ें हैं मेरे प्रियो, उन खोई हुई भीड़ों का हम बोझ उठाएं, ताकि हम अपने घरों में प्रार्थना करें और प्रभु से बोलेंगे कि हे परमेश्वर, लॉकडाउन के दिनों में वो तुझे खोजे प्रभु अपने घरों में, और प्रभु तू उनको मिले ताकि वो तेरे राज्य में स्थिर होने पाए। हालेलुया, क्योंकि प्रभु प्रार्थना को सुनता है। जब 99 परमेश्वर ने छोड़ दिया तो परमेश्वर का कितना बड़ा विश्वास 99 के ऊपर था। हालेलुया, ये समझने की कोशिश करें। और परमेश्वर को तरस भी था कि उसको वो भी होना नहीं चाहिए जो कि भटक गई थी। अब अगर इसको हम रैप्चर से अगर देखेंगे तुलना करते हुए, देखिए अगर कुछ दिनों के बाद हमें नहीं पता प्रभु कब आ रहा है, लेकिन इतना पता है कि वो बहुत जल्दी आ रहा है, तो जो 99 है वो अपने घर पहुंच चुकी है। तो रैप्चर में ऐसा ना हो जाए जितने चरवाए हैं वो भी उठा लिए जाएंगे, जितनी 99 है वो भी उठा लिए जाएंगी, और एक जो भटकी है वो भी छूट जाएगी। ऐसा ना होने पाए। हालेलुया, अगर वो छूट गई है, मान लो रैप्चर में छूट गई है, तो उसका विश्वास इतना मजबूत हो उस ट्रिबुलेशन में कि वो 666 की उस मोहर को भी डिनाई कर ले, मना कर ले, मतलब वो पूरी रीति से नकार दे, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो मोहर नहीं चाहिए, भले मैं मर जाऊंगा लेकिन वो मोहर नहीं लूंगा। तो भटकी हुई भेड़ भी हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु के राज्य में वापस आ सकती है। इतना विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हे परमेश्वर, 99 भेड़ों के लिए धन्यवाद, उस प्रार्थना के जीवन के लिए धन्यवाद, आराधना के जीवन के लिए धन्यवाद। हालेलुया, तो आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे। सेनाओं के यहोवा प्रभु, इस वचन के लिए धन्यवाद हो मेरे पिता, जो 99 भेड़ों को प्रभु तूने विश्वास योग्यता के साथ प्रभु हालेलुया उस स्थान में पहुंचा दिया जहां पे प्रभु उनको जाना है, और उनके ऊपर तूने विश्वास दिखाया प्रभु कि वो कहीं नहीं जाएंगे। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हम सभी को तूने परमेश्वर बड़ी आशीष दी। लॉकडाउन में आपने हम सभी को प्रभु आत्मिक जीवन में उभारा, हमारे जीवन में ऐसी ऐसी बातें तूने दी है प्रभु कि लॉकडाउन के बाद प्रभु हम अद्भुत गवाहियों को प्रभु बताने जा रहे हैं और आपकी महिमा करने जा रहे हैं। लेकिन प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं कि जो भटकी हुई भेड़ें हैं मेरे परमेश्वर, जो तुझसे दूर है प्रभु, इस हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबों को आज के पवित्र दिन की आशीष मिले, आप सबों को परमेश्वर का अनुग्रह और शांति मिलती रहे।
हालेलुया। आज का जो संदेश है उसे हम देखेंगे निर्गमन की पुस्तक, पुराने नियम की पुस्तक, निर्गमन की पुस्तक, उसका 34वां अध्याय 34, और मैं आपके सामने पढ़ रहा 29, 30, 29वां पद, 30वां पद और 34वां और 35वां पद। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वो यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। जब हारून और सब इजरायलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं, तब वे उसके पास जाने से डर गए। दूसरा पार्ट इसी में है 34वां। परंतु जब जब मूसा भीतर यहोवा से बात करने को उसके सामने जाता, तब वह उस ओढ़नी को निकलते समय तक उतारे हुए रहता था। फिर बाहर आकर जो जो आज्ञा उसे मिलती उन्हें इजराइलियों से कह देता। इजराइली मूसा का चेहरा देखते थे कि उससे किरणें निकलती, और जब तक वो यहोवा से बात करने को भीतर न जाता, तब तक वो इस ओढ़नी को डाले रहता था। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपके लिए और मेरे लिए आज के संदर्भ में समझने के लिए, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर निर्गमन उसका 34, उसका 29, 30 और 34वां पद और 35वां पद हमें क्या समझाना चाहता है आज के संदर्भ में। यदि हम आज देखें इस प्रकार से कि वचन में लिखा है, जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बात करने के कारण, हालेलुया, यहोवा से बात करने के कारण आज मैं और आप किससे बात कर रहे हैं ये हमको समझना पड़ेगा। हालेलुया। आज के दिनों में यदि हम देखते हैं तो लोग मोबाइल से बात कर रहे हैं, फेसबुक से बात कर रहे हैं, और टीवी पर बात कर रहे हैं, टीवी देखते हुए बात कर रहे हैं, और पता नहीं किस किस से बात कर रहे हैं। हालेलुया। और जिससे हम बात करते हैं, जिसके संग हम संगति करते हैं, जिसके संग हम समय बिताते हैं, जिसके संग हम संबंध रखते हैं, हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो बोलना चालना है, हमारा जो नेचर है, मोस्ट ऑफ द टाइम उसके संग रहने के कारण उसके जैसा होने लगता है। हालेलुया। अगर हम बच्चों को देखते हैं तो बच्चे बहुत सारे कार्टून का पिक्चर देखते हैं, और वो जो नेचर बच्चों में दिखाई देता है, माँ बाप कहते हैं ये बहुत उपद्रव करता, ये ऐसा करता, वैसा करता, परंतु वो ये नहीं समझते कि जो वो देख रहे हैं बच्चे, उसका असर उनके माइंड पर, उनके कामों पर हो रहा है, और वो एक्टिविटी उस प्रकार से करते हैं। हालेलुया। जवान लोग मोबाइल पे मोबाइल देखते हैं और बहुत सी चीज़ें देखते हैं, उसका असर उनकी पर्सनल लाइफ पर, उनके व्यवहार पर, उनके नेचर पर, उनके चाल ढाल पर, उनके व्यवहार पर बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। हालेलुया। लेकिन बाइबल यहाँ बता रही है कि मूसा के चेहरे से किरणें निकल रही थी, ऐसी किरणें निकल रही थी कि लोग, जो इजरायली लोग थे और हारून, उसके चेहरे को नहीं देख पा रहे थे जब वो पर्वत से नीचे उतर रहे। हालेलुया। इसका मतलब यह है, यहाँ वचन में लिखा है, परमेश्वर से बातें करने के कारण, परमेश्वर से बातें करने के कारण ये परमेश्वर की ग्लोरी, परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर का तेज, परमेश्वर की चाल, परमेश्वर का व्यवहार, परमेश्वर का जो कहना चाहिए कि परमेश्वर की बहुत प्रेजेंटेशन उसके पास मूसा के सामने आती थी जब लोग उसको देखा करते थे। हालेलुया। 34 और 35 पद में लिखा है, जब जब वो भीतर जाया करता और यहोवा से बातें करता, तब अपनी ओढ़नी को निकाल लेता, और जब वो बाहर आता फिर अपनी ओढ़नी को डाल लेता था। हालेलुया। ये क्या है? जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाता, परमेश्वर से बातें करता, तो परमेश्वर का तेज उसमें होकर बहता, परमेश्वर का व्यवहार उसके अंदर आता, परमेश्वर का नेचर उसके अंदर आता, और लोग उसको कहते, इतना ज्यादा तेज है कि हम तुझे नहीं देख सकते। हाँ, तू हमसे बात कर सकता है, लेकिन हम तेरे चेहरे को नहीं देख सकते। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। ये जो
समय आया कि मूसा के चेहरे से, उसके स्वभाव से, उसके कामों से परमेश्वर की बड़ी योजना दिखाई दे रही। हालेलुया। लेकिन मित्रों, ये बात हमको समझना है कि ये एक दिन का काम नहीं है। हालेलुया। एक दिन का काम नहीं है। मूसा ने बहुत समय पहले जंगल में जब अपनी भेड़ों को चरा रहा था, जब अपने भेड़ों को उस पर्वत के पास ले गया और उस पर्वत के पास उसने देखा कि झाड़ियाँ जल रही है लेकिन वो समाप्त नहीं होती। आग तो लगी है लेकिन झाड़ियाँ पूरी तरह से जल नहीं रही। हालेलुया। वो पहला समय था जब मूसा ने परमेश्वर से बातें की। हालेलुया। परमेश्वर से बातें करने का एक समय उसको मिला और परमेश्वर ने उसे आग में दर्शन देकर बातचीत की। प्रेज लॉर्ड। लेकिन उन दिनों में उसके चेहरे पर इस प्रकार की किरणें नहीं निकलती थी। प्रेज लॉर्ड। आज जब हम ये विचार करते हैं कि प्रभु में जब हम पहली बार विश्वास प्राप्त करते हैं, जब हम प्रभु के नाम पर विश्वास करते हैं, तब जब परमेश्वर हमसे पहली बार कुछ बात करता है, जब परमेश्वर पहली बार हमको दर्शन देता है, पहली बार जब हमको चंगाइयाँ देता है, पहली बार जब हमको अपना प्रेम दिखाता है और हम उस प्रेम को समझ लेते हैं, तब हम ये कह सकते हैं कि पहली बार परमेश्वर ने हमसे बात की। हालेलुया। कई विश्वासी, आज मैं जब इसका अध्ययन कर रहा था तो कई विश्वासियों के जीवन को मैं देख रहा था कि वे पहले बहुत प्रभु में बहुत आनंदित, प्रभु में बहुत उत्साह, प्रभु में बहुत जोश, प्रभु में बहुत आगे बढ़ने की तमन्ना, परमेश्वर ने उनको विश्वास का आत्मा दिया और जब वो उस विश्वास के आत्मा को, दर्शन को लेकर आगे बढ़े, कुछ समय बाद बस वो ही बात उनके जीवन में रहकर वैसी ही रह गई। हालेलुया। कई लोग परमेश्वर से पहली बार बात करते हैं, कई लोग विश्वासी विश्वास करके आते हैं। कई बार हम देखते हैं कि क्रूसेड होते हैं और बड़े बड़े प्रभु के पवित्र दास आकर प्रार्थनाएं करते हैं और लोगों को चंगाई मिलती है। हालेलुया। लोगों को पवित्र आत्मा स्पर्श करता है, लोगों का जीवन उन कन्वेंशंस में बदलता है। हालेलुया। लेकिन यदि उसके रिजल्ट्स देखें तो बस उतना ही कई विश्वासियों के जीवन में रह जाता है। उसके बाद वो या तो रूटीन टाइप का जीवन जीते हैं या तो फिर परमेश्वर की उतनी उपस्थिति को लेकर जिंदगी भर चलते रहते हैं। वे परमेश्वर की योजना में शामिल तो हो जाते हैं लेकिन आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करते। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज ये वचन आपको प्रेरित करने के लिए है कि आप यदि वहाँ खड़े हैं जहाँ परमेश्वर ने आपको पहला आश्चर्य कर्म करके दिया, जहाँ परमेश्वर ने आपको पहला प्रेम दिया, परमेश्वर ने पहली बार आपको स्पर्श किया, परमेश्वर ने अपना विश्वास आपको दिया, परमेश्वर ने आपको एक ऐसी चीज़ दी जिसके द्वारा आप जान गए कि यीशु ही प्रभु है, और उसके बाद यदि आप वहीं खड़े हैं तो इस वचन के द्वारा आप आज आगे बढ़ जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर मूसा ने जब जंगल में झाड़ी में परमेश्वर को बात किया, उस समय परमेश्वर ने उसको अपना परिचय दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने परिचय दिया कि मैं कौन हूँ और उसके बाद परमेश्वर ने आगे आने वाली योजनाओं को मूसा के सामने रखा। हालेलुया। मूसा भी नए विश्वासियों की तरह कई बार बोलता, परमेश्वर मैं ये काम नहीं कर सकता, इसके लिए तू उसको ठहरा दे, मैं ये काम नहीं करता, इसके लिए ठहरा दे उसको, और परमेश्वर मैं बोलना नहीं जानता, हे परमेश्वर वो मेरा विश्वास क्यों करेंगे। और सारी बातों में वो परमेश्वर को इनकार करता है कि मैं इसको नहीं कर सकता। हालेलुया। ऐसे ही कई विश्वासी लोगों को परमेश्वर बड़े बड़े काम देना चाहता है पहले दिनों में, लेकिन कई बार विश्वासी अपने खुद के पर्सनल कामों के कारण, अपने खुद के परिवार के कामों के कारण, अपने खुद के व्यक्तिगत जीवन के कारण, अपने जीवन की उपार्जना के कारण, अपने स्वभाव के कारण परमेश्वर के कामों का इनकार कर देते हैं। हालेलुया। और बस वहीं खड़े रहते हैं कि जब भी झाड़ी जलेगी, जब भी आग लगेगी, परमेश्वर हमसे बात करेगा, और वो बात करने के लिए वहीं ठहरे रहते हैं, लेकिन वो बात फिर नहीं हो पाती। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि वे लोग जो आज खड़े हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में बाहर निकले, आगे बढ़े। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने जब उससे बात की, उसके बाद मूसा से परमेश्वर ने लगातार बात की। हालेलुया। जब वो फिरौन के दिनों में
मूसा इजरायलियों को छुटकारा दिलाने के लिए उनके पास बार बार जाता है और कई बार परमेश्वर उसको बतलाता है कि इस प्रकार का आश्चर्य कर्म होने वाला, इस प्रकार का ऐसा करना, इस प्रकार का ऐसा करना, इस प्रकार का ऐसा करना। और मूसा बराबर जैसा परमेश्वर उससे बात करता वो वैसा ही काम करते चला जाता है। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में बहुत सारे आश्चर्य कर्म होते हैं। कई बार परमेश्वर के विश्वासियों के द्वारा बहुत सी आत्माएं बचाई जाती हैं। कई बार विश्वासियों के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा कई लोग चंगाई प्राप्त करते हैं। कई लोग दुष्ट आत्माओं से जो ग्रसित होते हैं उनको छुटकारा मिलता है। कई लोग मन परिवर्तित करते हैं। कई लोग परमेश्वर के भवन में आते हैं। कई लोग अपने जीवन को बदलते हैं। उन विश्वासियों से परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर होता है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर निर्गमन में मूसा से जब बात करता है उस समय परमेश्वर छुटकारे का काम मूसा के द्वारा लेता है। हालेलुया। और मूसा बराबर वही काम करता है जो परमेश्वर कहता है। यहाँ तक कि उसको इतना बर्डन हो जाता है कि जब 6.5 लाख इजरायली लोग उस स्थान पर खड़े हो जाते जहाँ पर इजरायली खड़े होते हैं, वहाँ पर परमेश्वर उस समय इतना बड़ा आश्चर्य कर्म मूसा के थ्रू करता है कि वो आश्चर्य कर्म उन दिनों के लिए और अब तक के इतना बड़ा आश्चर्य कर्म नहीं दिखाई देता। हालेलुया। और परमेश्वर ने उस समुद्र को 2 भाग में कर दिया था। हालेलुया। वो परमेश्वर है जो मूसा के थ्रू काम करता है। हालेलुया। आपके और मेरे थ्रू नहीं करता, क्योंकि हम इतने आज्ञाकारी नहीं हो पाते, हम इतना परमेश्वर की बातों को सुन नहीं पाते, इतना परमेश्वर की बातों को समझ नहीं पाते। इसलिए आज का वचन आपके लिए और मेरे लिए भी है कि हम परमेश्वर की कितनी बातों को सुनना है, कितनी बातों को समझना है। हालेलुया। यहाँ पर जब मूसा वहाँ से निकाल लेता सबको, उसके बाद भी जंगल के सफर में परमेश्वर मूसा से कई बार बात करता है। हालेलुया। और उसके बाद जब परमेश्वर मूसा से कई बार बात करता है और वहाँ वचन में लिखा है कि एक जगह वो सीने पर्वत के पास जाकर रुक जाते हैं। हालेलुया। सीने पर्वत के पास जाकर रुक जाते हैं, अपना डेरा डालते हैं और परमेश्वर उसको बोलता है कि तू ऊपर आ। हालेलुया। पर्वत पर, सीने पर्वत के ऊपर आ। हालेलुया। मूसा पर्वत के ऊपर जाता है। परमेश्वर उसको कहता है कि देख, ये जो इजरायली है वो उस पर्वत को छूने ना पाए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जो भी उसको छुएगा वो घात किया जाएगा या मर जाएगा। हालेलुया। तब मूसा वो व्यवस्था करता और परमेश्वर पहली बार जब पर्वत पर उसको बुलाता है तो मूसा से परमेश्वर बात करता है। हालेलुया। और मूसा से पर्वत पे बात करने के बाद परमेश्वर पहले कुछ आज्ञाओं को देता है। हालेलुया। जो निर्गमन में लिखी हुई है 10 आज्ञाएं, जिसको हम कहते हैं मुख्य आज्ञाएं, 10 मुख्य आज्ञाएं, वो आज्ञाएं हैं जो परमेश्वर ने मूसा को सीने पर्वत पर दिया। लेकिन मूसा पर्वत से नीचे उतर के आया। हालेलुया। परमेश्वर के उस बातचीत के बाद, परमेश्वर के आज्ञाओं को देने के बाद मूसा पर्वत से नीचे उतरकर इन आज्ञाओं को इस्राएलियों को बताता है। हालेलुया। और आज्ञा बताने के बाद फिर से परमेश्वर उसको बोलता है कि अब की बार तू पर्वत पर आना। हालेलुया। और अपने लोगों को बोलना, 3 दिन प्रार्थना उपवास करना, अपने आप को पवित्र रखना और तीसरे दिन तू पर्वत पर आना। हालेलुया। और वैसा ही मूसा लोगों को आज्ञा देता है कि परमेश्वर ने ऐसे कहा है। और उसके बाद वो मूसा फिर से पर्वत पर चढ़ता है और वहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सी चीज़ें हम परमेश्वर की वहाँ उपस्थिति को देखते हैं। निर्गमन 19:16 से 20 तक यदि हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर ऐसा लिखा है। निर्गमन 19वां अध्याय उसके 16वें पद से लिखा है, जब तीसरा दिन आया तब भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी। अभी तक सिर्फ आग में परमेश्वर ने दर्शन दिया था और परमेश्वर मूसा से बराबर बात करता था, लेकिन अब कुछ और आगे बढ़ रहा है। हालेलुया। मूसा भी आगे बढ़ रहा है और परमेश्वर की उपस्थिति भी बहुत बढ़ रही है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई और नरसिंगे का बड़ा भारी शब्द हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब कब गए। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने
करने के लिए छावनी से निकाल ले आया और वे पर्वत के नीचे खड़े रहे। हालेलुया। ध्यान रखिए, वे पर्वत के नीचे खड़े थे और परमेश्वर पर्वत के ऊपर था। परमेश्वर का प्रेजेंटेशन है बादल गरजना, बिजली चमकना और काली घटा छाना और नरसिंगे का बड़ा भारी शब्द होना। हालेलुया। बाइबल में कई जगह आग के द्वारा और परमेश्वर का गरजने का शब्द के द्वारा और नरसिंगे के द्वारा और परमेश्वर की आग के द्वारा परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अब्राहम के दिनों में हम देखते हैं किस प्रकार से अब्राहम के सामने जो वाचा बांधी गई थी उसमें आग में से होकर वो स्वर्ग का दूत, परमेश्वर का दूत आग के बीच में से होकर स्वर्ग की ओर चला गया। हालेलुया। एलिया के दिनों में जब एलिया प्रार्थना करता है तो स्वर्ग से आग उतरकर उसको भस्म कर देती है। हालेलुया। इस प्रकार हम नए नियम में भी देखते हैं, प्रेरितों काम में जब प्रेरित लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना किया करते थे तो वहां पर आग की सी लपटे वहां पर उतर के आई। हालेलुया। कई जगह आग नेचुरल रूप में आग है और कई जगह पवित्रता की आग है। हालेलुया। ये आग परमेश्वर की है जिसमें से होकर परमेश्वर बोलता है। यदि हम इस आग को समझें तो ये पवित्र आत्मा की सामर्थ की आग है। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नरसिंगे का भारी शब्द हुआ और 19वें पद में लिखा है, 18वें पद में लिखा है, और यहोवा जो आग में होकर सीने पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और धुआं भट्टे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। हालेलुया। ये परमेश्वर की महान उपस्थिति, महान ग्लोरी, महान महिमा, महान प्रेजेंटेशन उस समय निर्गमन की पुस्तक में लिखा गया है और वो समय फिर से आने वाला है। हालेलुया। फिर से आने वाला। यहाँ पर निर्गमन की पुस्तक में लिखा है, धुएं के मानिंद भट्टे के जैसे परमेश्वर वो पहाड़ पर आया तब ऐसा होने लगा। और 19वें पद में लिखा है, नरसिंगे का शब्द बढ़ता चला गया और भारी होता चला गया। हालेलुया। और परमेश्वर ने वाणी सुनाकर उसको उत्तर दिया। यहाँ लिखा तब मूसा बोला। प्रेज़ लॉर्ड। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ लिखा तब मूसा बोला। मूसा समझ गया कि ये जो प्रेजेंटेशन है वो परमेश्वर की भारी उपस्थिति का प्रेजेंटेशन है। हालेलुया। और उस समय मूसा ने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। जब आज विश्वासी लोग अपने अपने घरों में हैं, बीमारियों के कारण, महामारी के कारण पूरा वर्ल्ड में पूरा लॉकडाउन है, कई लोग अभी धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। ये परमेश्वर का वचन आज के दिनों में कई लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है। हालेलुया। अभी कुछ महीनों से, 2 महीनों से कई लोगों ने अपने अपने मनों को फिराया है। हालेलुया। कई लोगों ने अपने अपने सच्चे पश्चाताप को परमेश्वर के सामने रखा है। कई लोग ने प्रभु की प्रार्थनाओं का समय बहुत पाया है। कई लोग ने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की है। कई लोग ने महामारियों के लिए प्रार्थना की है। कई लोग ने अपने जीवन को फिर से समर्पित किया है। कई लोग ने परमेश्वर के अद्भुत प्रकाशन को भी पाया है। कई लोग ने परमेश्वर के आवाज को भी सुना है। कई लोग ने परमेश्वर के दर्शन को भी पाया है। लेकिन कई लोग ने बिल्कुल भी प्रार्थना नहीं की। हालेलुया। कई लोग ने मोबाइलों से बातें की। कई लोग ने लॉकडाउन में देख रहे कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, ढेर सारे मैसेज कर रहे, इसका मैसेज कर रहे, उसका मैसेज कर रहे, लेकिन बाइबल नहीं पढ़ पाए। हालेलुया। इतना समय परमेश्वर ने दिया, पूरी बाइबल पढ़ने का समय दे दिया 2 महीने 2.5 महीने में, लेकिन कईयों ने बाइबल को हाथ भी नहीं लगाया। अपने परिवार, अपने लोगों की चिंताओं में पूरा समय गुजारा, नौकरी की चिंता में समय गुजारा, पैसों की चिंता में समय गुजारा। परमेश्वर ने ये समय आपको दिया था और अभी भी थोड़ा समय बाकी है। जिन्होंने ये नहीं किया, मित्रों, मैं आपको बोल रहा हूं कि आप अभी भी मौका है कि परमेश्वर के उस पवित्र पर्वत पर अर्थात प्रार्थनाओं के साथ उपवास करते हुए, उपासना करते हुए, घुटनों पर रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर जरूर आ जाइए। हालेलुया। यदि नहीं आएंगे तो संकट के दिनों में आपकी सहायता में विलंब हो सकता है। यदि आप आ गए हैं तो निश्चित मानिए कि परमेश्वर संकट के समय आपको बचाए रखने वाला परमेश्वर सिद्ध होने वाला है। हालेलुया।
हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है, लेकिन यहाँ पर यह भी हम ध्यान रखें कि कब तक वो वहाँ बैठा रहा, जब तक परमेश्वर का पूरा उसको विश्वास नहीं हो गया कि परमेश्वर काली घटा और धुएं और बादल में और आग में उपस्थित हो चुका है। वो शांत रहा, उसने कहा, परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर सीने पर्वत पर बुलाया और मूसा ऊपर चढ़ गया। हालेलुया। जंगल से लेकर पर्वत के ऊपर चढ़ने का समय बहुत कठिन गुजरा है। हालेलुया। प्रार्थना में बैठने तक, प्रार्थना से बैठने कर उपासना में बैठने पर, उपवास में बैठने तक, रातों की प्रार्थना करने से, दिन और रात प्रार्थना करने से, परमेश्वर से बात करने का समय बड़ा कठिन हो जाता है, हर जगह से कठिन हो जाता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप और हम परमेश्वर के पास आए, पवित्र पर्वत पर आए और पवित्र पर्वत पर चढ़ जाएं। हालेलुया। यहाँ ऐसा नहीं है, परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, आज भी बात करना चाहता है, नहीं तो वो इतना सब महामारी करके आपको और मुझको घर के अंदर बंद नहीं करता। हालेलुया। जैसा चलना था चलने दो। परमेश्वर प्यार करता है, परमेश्वर बात करना चाहता है, परमेश्वर अपनी योजना बताना चाहता है, परमेश्वर आपको दर्शन देना चाहता है, परमेश्वर आवाज देना चाहता है, इसलिए वो ये सब कर रहे हैं। हालेलुया। विश्वासियों के लिए प्रेज द लॉर्ड, ये जरूरी है कि वो इन समयों में परमेश्वर की ओर ध्यान करें, परमेश्वर के संग बैठे। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं जब परमेश्वर ने उससे बात की तो दूसरे समय हम देखते हैं कि आज्ञाओं को दिया और बहुत से नियमों को दिया। हम देखते हैं कि 19वें पद के बाद हम देखते हैं 20वां अध्याय, 21वां अध्याय और 22वें अध्याय और 23वें अध्याय और 24वें अध्याय तक परमेश्वर ने आज्ञा के संग कुछ नियम दिए। हालेलुया। सारे इजरायलियों को जीवन जीने के लिए, सारे इजरायलियों को अपने जीवन को परमेश्वर के संग संबंधित रखने के लिए मूसा को बोला कि ये नियम है जो इजरायलियों को मानना होगा। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। आज के दिनों में मित्रों, कई लोगों को परमेश्वर लाइफ स्टाइल चेंज करने को कह रहा है। कई लोगों को बता रहा है कि देखो अभी ये समय आ चुका है कि तुम्हें अपने अपने जीवन को उस तरीके से जीना है जैसा मैं चाहता हूँ। हालेलुया। अभी तक हम जिए जैसा हमने चाहा वैसा जिए, लेकिन अब परमेश्वर ये विश्वासियों को बोल रहा है जो प्रार्थनाओं में है, जो प्रार्थनाओं में नहीं है उनको कुछ नहीं बोल रहा है। हालेलुया। जो प्रार्थना में है उनको यही बोल रहा है कि अपनी लाइफ स्टाइल, अपनी फैमिली लाइफ स्टाइल, अपने जीने का तरीका आप बदल दो, अभी समय है। हालेलुया। यहाँ पर 24वें अध्याय तक परमेश्वर ने बहुत सारे नियम दिया और उसको कहा कि तू जा और जाकर इनको बदला। हालेलुया। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि मूसा जो है वो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि मूसा ने जब नियम ला के दिया, बत्तीसवें पद में देख रहे हैं, 32वें पद में मूसा ने नियम व्यवस्था ला के दी, तो 32वें पद में क्या लिखा है कि परमेश्वर ने 32वें पद का उसका 7वां पद में लिखा है, तब मूसा, यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया था वे बिगड़ गए हैं, और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको झटपट छोड़कर उन्हें एक बछड़ा ढाकर बना लिया है। फिर उसको दंडवत किया और उसके बलिदान भी चढ़ाया और कहा है, इस्राएली तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया वो यही है। हालेलुया। मित्रों, पर्वत पर चढ़ना, प्रार्थनाओं में अपना समय व्यतीत करना, और कई बार आप और हम जो प्रार्थना करते हैं उनके लिए संदेश है, कई बार हम निराश हो जाते हैं प्रार्थना करने के बाद, कई लोगों के लिए बोझ उठाने के बाद जब हम देखते हैं पर्वत से नीचे उतरकर, तो ऐसा लगता है कि ये सेम टू सेम है।
परमेश्वर ने क्या हमारी प्रार्थना नहीं सुनी? इसके लिए हम इतने समय से प्रार्थना कर रहे हैं। इसका मन नहीं बदला, इसकी आदतें नहीं बदली, इसका जीवन नहीं बदला, इसका नेचर नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? हम तो इसके लिए परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर प्रार्थना कर रहे हैं, और जब हम पर्वत से नीचे उतर के आके देखते हैं तो देखते हैं कि भाई साहब वैसे ही के वैसे हैं, और वो लोग वैसे ही के वैसे हैं, उनका जिंदगी वैसे ही का वैसा है, कोई भी चेंज नहीं आता। तो जैसे मूसा को गुस्सा आया होगा, वैसे ही आपको और हमको भी गुस्सा आ सकता है। हालेलुया। वहां से लौट के आया मूसा, और जो आज्ञा परमेश्वर ने उनको सिखाई थी, जो व्यवस्था लेकर वो लौट रहा था, जो नियम लेकर वो लौट रहा था जीने के लिए, वो जीवन को पाने के पहले ही उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया जिससे मूसा को निश्चित गुस्सा आना होगा। हालेलुया। और उसने क्या किया कि वो बछड़े को तोड़ दिया, उसको बारीक बारीक कर दिया और उसको नाले में फेंक दिया, और वो इजरायलियों को बहुत क्रोध किया। हालेलुया, प्रेज गॉड। लेकिन मित्रों, मैं आपको बता रहा हूं, जो पर्वत पर चढ़ते हैं प्रार्थनाओं के लिए, मूसा की तरह आप भी हियाव हिम्मत बांधना। हालेलुया। आपको कई बार परमेश्वर कहेगा जाओ उसके लिए प्रार्थना करो, आप प्रार्थना करके लौटेंगे, आपको फिर भी चेंज नहीं मिलेगा, फिर भी परमेश्वर कहेगा ऊपर आ जा। हालेलुया। फिर से घुटने पे आ जा, फिर से उपवास कर, फिर से प्रार्थना कर, मैं तुझे फिर से बताऊंगा कि उसके लिए क्या करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये है परमेश्वर, और वो है मूसा, और ये है हम लोग। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यदि आपको किसी के लिए प्रार्थना का बोझ है और आपको उत्तर नहीं मिल रहा है, तो आप फिर से चलें पर्वत पर, फिर से परमेश्वर के पास जाएं। आपकी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह सुनता है। हालेलुया, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है। ऐसा ही मेरे संग भी हुआ। मैंने 100 प्रार्थनाएं लिखी थी। हालेलुया, 100 प्रार्थना लिखी थी, और कई साल तक मैंने प्रार्थना की, तो मुझे 1-2 साल के बाद 99 प्रार्थनाओं का उत्तर प्रभु ने दिया। हालेलुया, लेकिन एक प्रार्थना का उत्तर नहीं आया। हालेलुया। अब मैं भी घबरा गया, और मैंने कहा प्रभु ये क्या है? कई बार प्रार्थना की, कई बार प्रार्थना की, फिर गया, फिर प्रार्थना किया, फिर गया, फिर प्रार्थना किया, लेकिन मित्रों मैं हारा नहीं, और 4 साल के बाद वो प्रार्थना भी प्रभु यीशु मसीह ने पूरी की। हालेलुया। तो मैं आपको प्रेरित कर रहा हूँ कि यदि आपकी प्रार्थनाओं में रुकावटें हैं, आपकी प्रार्थनाओं के रिजल्ट नहीं है, तो आप फिर से की पर्वत पर चले जाएं। हालेलुया। आपकी प्रार्थनाओं में कोई पॉजिटिविटी आंसर नहीं है, तो आप फिर से चले जाएं। कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे आपके जीवन में कि परमेश्वर बोलेगा देख तू जा और उसको देख क्या वो क्या करता है, आप जाके देखेंगे तो वो सेम टू सेम है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। लेकिन आज ये वचन के द्वारा आप खड़े हो जाएं, आप अपने जीवन में फिर से प्रार्थनाओं की ओर टर्न कर लें, फिर से घुटने की ओर टर्न कर लें, क्योंकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनने के लिए आपको फिर से पर्वत के ऊपर बुलाता है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि लगातार मूसा बिल्कुल दृढ़ है। मूसा लगातार वो बोझ के साथ है कि नहीं, मैं परमेश्वर की बातों को इन तक बिल्कुल पहुंचाऊंगा। वो न केवल सुन रहा है, लेकिन मध्यस्थता का भी काम कर रहा है। न केवल वो रिसीव कर रहा है, लेकिन वो दे भी रहा है कि परमेश्वर का जीवन ऐसा है, तुम्हारे लिए वो ऐसा व्यवस्था करता है। हालेलुया। यहाँ पर हम अपने मेन वचन पे फिर आ रहे हैं कि 34 के 29 पद में लिखा है कि परमेश्वर ने उसको कहा कि तू फिर से आना। हालेलुया। 33 पद में लिखा है कि तू फिर से ऊपर आना और मैं तुझको फिर से की व्यवस्था दूंगा। अब की तू पटिया वटिया मत ला, मैं तुझको लिख के दूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको लिख कर के दिया, परमेश्वर ने उसको बोला। और फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि एक बात यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी लगी, जो आज का वचन है 33 और 18 पद में। जब मूसा पहाड़ पर था तो वहाँ पर परमेश्वर से उसने बातें करने के लिए परमेश्वर से ये बात ही कही। 18 पद में लिखा है मुझे अपना तेज दिखा। हालेलुया। आज का वचन यही है कि मुझे अपना तेज दिखा। अगर आप परमेश्वर के पर्वत पर जाते हैं, पर्वत का मतलब है प्रार्थना है। हालेलुया। पर्वत का मतलब है परमेश्वर की संगति, पर्वत का मतलब है आराधना, पर्वत का मतलब है कि परमेश्वर से बात करने के लिए अपने जीवन को ऊपर उठाकर स्वर्गीय बातों की ओर लगाना। हालेलुया। यहाँ पर मूसा ने कहा परमेश्वर तेरे तेज को दिखा। हालेलुया।
अगर मेरा यह अनुभव है कि जब आप प्रभु के पास बैठते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, तो परमेश्वर से जो भी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का स्वरूप, परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर का नेचर, परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर ट्रांसफर होने लगता है। हालेलुया। जब जब आप यीशु मसीह के नाम को लेते हैं और जब जब आप यीशु की आराधना करते हैं, जब जब यीशु पर विश्वास को बढ़ाते हैं, तब तब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर यीशु का नेचर ट्रांसफर करता है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के पास बैठते हैं, तो जैसा यीशु मसीह दीन होता है, जैसे यीशु मसीह हम्बल होता है, जैसे यीशु मसीह क्षमा करने वाला होता है, जैसे यीशु मसीह परमेश्वर की आराधना करने वाला होता है, जैसे यीशु मसीह बिल्कुल ऐसा होता है जैसा वो चाहता है आपके जीवन में, वैसा वो आपके सामने अपने आप को रखता है। हालेलुया। और वही चीजें आपके अंदर ट्रांसफर होती है। यदि आप यीशु के संग नहीं बैठेंगे, यीशु का वचन नहीं पढ़ेंगे, यीशु के संग बात नहीं करेंगे, आपके अंदर कोई ट्रांसफर नहीं होगा। आपके अंदर मोबाइल की बातें ट्रांसफर होंगी, टीवी की बातें ट्रांसफर होंगी, संसार की बातें ट्रांसफर होंगी, और जब भी आप आएंगे बात करेंगे तो एकदम सामने वाला समझ जाएगा कि अरे ये तो वो व्यक्ति है, ये तो वो व्यक्ति है, ये संसारिक व्यक्ति है, ये बिलीवर है, ये बहुत ही अच्छा बिलीवर है, और ये पर्वत पर से उतर के आने वाला बिलीवर है। एवरीथिंग, सब कुछ, जैसे हारून के सामने मूसा पहुंचता है, इजराइलियों के सामने मूसा पहुंचता है, तो उसको देख नहीं पाते। हालेलुया। देख नहीं पाते। अगर आपके अंदर परमेश्वर का इतना स्वभाव हो जाएगा कि लोग आपको देख नहीं पाएंगे, ऐसा स्वभाव पाने के लिए परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। यीशु मसीह को परमेश्वर ने अपना पूरा स्वरूप में रच के यहाँ भेजा। हालेलुया। और यीशु जब चलता था तो चंगाइयां होती थी। हालेलुया। यीशु मसीह जब बोलता था तो दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी। यीशु मसीह क्या नहीं करता था। हालेलुया। क्योंकि वो मनुष्य के रूप में परमेश्वर का स्वरूप था। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर के संग संगति करता, बराबर परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता, हर एक बातों को समझता और प्रभु के परमेश्वर के अधीनता में काम करता। हम और आप कितना परमेश्वर के संग रहते हैं वो तो हम नहीं बता सकते, मूसा नहीं बता सकता कि उसके चेहरे पर कितनी किरणें निकल रही हैं। वो तो वही लोग बता सकते हैं कि आप कितने परमेश्वर के संग रहते हैं। हालेलुया। आपके रिजल्ट्स क्या हैं, आपके जीवन में रिजल्ट्स क्या हैं? ये है परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर से बातें करने के कारण से आती है। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। यहाँ पर ध्यान रखिए कि जब जब आप परमेश्वर के पास में बैठेंगे, मूसा जब भी मिलाप वाले तंबू में जाता वापस आता, मिलाप वाले तंबू में जाता वापस आता, उसकी रोशनी बरकरार रहती। हालेलुया। आज प्रार्थना करेंगे, सोमवार को प्रार्थना करेंगे, संडे को प्रार्थना करेंगे, अभी नहीं करेंगे, परसों के दिन बैठेंगे। ओ नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर से रोज, प्रतिदिन, प्रतिपल, हर समय, जब भी समय है, उस तम्बू में जाइए जहां आपका महायाजक आपके लिए वेट करता है। हालेलुया। यीशु मसीह आपका वेट करता है कि जैसे ये बच्चा आएगा, ये बेटी आएगी, जैसे ही मेरे सामने झुकेगी, प्रार्थना करेगी, मैं उसके लिए अपने पिता से प्रार्थना करूंगा। अगर आप नहीं जाएंगे तो आपसे बात कौन करेगा? हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। यदि आप चाहते हैं मित्रों कि आपके चेहरे से तेज निकले, आपके जीवन से परमेश्वर का स्वभाव बढ़े, तो आप आज से फिर से शुरू कर दें। यहाँ पर एक वचन के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से परमेश्वर जो है आरंभ के दिनों से लेकर अब के समय में, जबकि मैं उन लोगों को कह रहा हूं जिन्होंने प्रार्थनाओं में अपना समय बहुत गुजारा है, जिन्होंने अपनी उपासना की है प्रभु की इन 2 महीनों में, लेकिन जिन्होंने अपना समय खराब किया, उनके लिए संदेश कठिन है। हालेलुया। उनके लिए यही एक एडवाइस है कि अभी भी मौका है कि आप आ जाओ प्रभु के पास में और सब छोड़ दो, सच्चा पछतावा कर लो। क्या पता यीशु मसीह कल आ जाए और आप वहीं के वहीं रह जाओ। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा जागते रहो। आप क्या जाग रहे हो? नौकरी के पीछे भाग रहे हो, बीमारियों के पीछे भाग रहे हो, अपनी सेफ्टी नहीं ले रहे हो, अनसेफ हो और बीमारियों को घर में ला रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे हो। अरे घर में रहो, परमेश्वर आपको खिलाएगा। अरे 2 महीना नहीं खाओगे तो क्या हो जाएगा? पैसा तो कहीं से कहीं ना मिल जाएगा आगे चल के, लेकिन वो जो समय आज दिया है वो कभी नहीं
नहीं मिलने वाला। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अपनी चिंताओं को छोड़ो, परमेश्वर के हाथ में डालो और प्रार्थना करो। देखो आपके लिए कैसे द्वार खुलते हैं। प्रार्थना करो कैसे परमेश्वर आपकी व्यवस्था नहीं करता। प्रार्थना करो, दूसरे पर डिपेंड मत रहो, अपने पिता परमेश्वर पर भरोसा रखो और उससे प्रार्थना करो। आपकी प्रार्थना का उत्तर आना चाहिए, इतनी प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यहाँ पर एक वचन निकालेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 3 उसका 14 से 17। दूसरा कुरिन्थियों, नए नियम की पुस्तक में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 पद। दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसके 14 से 17 पद को मैं आपको बता रहा हूं कि क्या है आज की स्थिति और क्या करना है हमको। हालेलुया, हालेलुया। 14 पद में लिखा है, परंतु वे मतिमंद हो गए क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदय पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वो मसीह में उठ जाता है। हालेलुया। जो मूसा के सामने पर्दा था वो हमारे लिए नहीं है। हालेलुया। अब हमारे लिए क्यों नहीं है? क्योंकि हम यीशु मसीह के कारण उस पर्दे को, जो अलौकिक पर्दा है, जो परमेश्वर का स्वभाव का पर्दा है, परमेश्वर की उपस्थिति का पर्दा है, वो पर्दा जो है वो वहाँ पर से हट जाता है यीशु मसीह के कारण। हालेलुया। यीशु मसीह के कारण वो पर्दा हट गया है और आप सीधे परमेश्वर के सामने जा सकते हैं और परमेश्वर का तेज, परमेश्वर की उपस्थिति अपने जीवन में लेकर लोगों में बांट सकते हैं। हालेलुया। यहाँ लिखा है, आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, हालेलुया, प्रभु की ओर फिरेगा, तब वो पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है, प्रेज़ लॉर्ड। अभी वो मूसा नहीं है, अभी वो वेदी नहीं है, अभी वो पर्वत नहीं है, अभी वो मूसा का तंबू नहीं है, लेकिन अभी पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। हालेलुया। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। हालेलुया, हालेलुया। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया। मित्रों, अगर आप आत्मा में प्रार्थना करेंगे, कई लोग प्रार्थना करते हैं, बहुत सारी प्रार्थना करते हैं, लेकिन आत्मा में प्रार्थना करना पर्वत के ऊपर चढ़ना है। हालेलुया। आत्मा में आराधना करना परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर जाना है। और जब आप वैसे प्रार्थना करते हैं आहें भर भर के परमेश्वर के सामने, तब आप खुद परमेश्वर के स्वरूप में, यीशु मसीह के जैसे क्षण क्षण धीरे धीरे अंश अंश बदलते चले। हालेलुया। तो प्रभु यही चाहता है कि आप आत्मा में प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करें। आज का वचन जो है आपके लिए यही है कि आज से फिर से शुरू कर दें परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर जाना। बहुत कठिन है मित्रों, लेकिन ये करना ही चाहिए और ये करना ही होगा। हालेलुया। तो आज इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग जितने सुनने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के कदमों पर आएं, प्रार्थनाओं में जाएं। और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि प्रभु आपको बात करे, परमेश्वर आपको दर्शन दे, परमेश्वर आपके साथ साथ रहे, परमेश्वर आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करे, परमेश्वर आपके घर में आशीष दे। और ये सब ऐसे नहीं मिलेगा जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें, पहले अपनी आंखें बंद करें और उसके बाद अपने हाथ जोड़ें और परमेश्वर के आत्मा में होकर हम स्वतंत्रता के साथ प्रार्थना करें परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सब प्रार्थना करेंगे। शबर रबारी अंदर लबहा ए शबर रोडो रोलो बारा शखोरा
ए डारा बाड़ी इंदरेले बेलो हो शोलो रोबा ओ रिबाला दरंदरा मारा मारा शंदरबा। आइए प्रभु की उपस्थिति में पर्वत के ऊपर आने के लिए वो धन्यवाद करें। आप अपने घर में बैठकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद करें। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने सुनने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। हालेलुया। अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का महिमा हो आपके और मेरे जीवन से, आपके बोलने से परमेश्वर की महिमा हो, आपके सुनने से परमेश्वर की महिमा हो, आपके चलने से परमेश्वर की महिमा हो, आपके रहने से परमेश्वर की महिमा हो, आपके सांस लेने से परमेश्वर की महिमा हो, आपके सब बातों से परमेश्वर की महिमा हो। और धन्यवाद करते हुए उसकी महिमा करते हुए उसकी स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ शराराराराबा शखंडरालाबा रेदरेबेला होदारा। प्रभु आप धन्य हैं, आपसे बढ़कर कोई नहीं। स्वर्ग और पृथ्वी पर आपको छोड़ और कोई नहीं। प्रभु संकट में अति सहज से मिलने वाले परमेश्वर आप हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप जीवित परमेश्वर, हमारे पिता और यहोवा परमेश्वर आप हैं। परमेश्वर हमारे घर के मुखिया आप हैं, हमारे जीवन के दाता आप हैं, हमारे छुटकारे और हमारे मुक्ति का कारण आप हैं। परमेश्वर हम आपका हृदय से स्तुति करते हैं। हम हृदय से आपकी आराधना करना चाहते हैं, आपकी महिमा करना चाहते हैं। इस समय सारा परिवार परमेश्वर की स्तुति करे, स्तुति करे, स्तुति करे, स्तुति करे। लबर रबर अंदरा हो, स्तुति करके उसके नाम को ऊंचा उठाए। हालेलुया। उसके नाम को ऊंचा उठाए। हालेलुया। रबर रिहंदा बहा, उठाए 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 उठाए। हालेलुया हालेलुया। आइए पर्वत पर चढ़े जहाँ उपासना है, जहाँ सैक्रिफाइसेस हैं, जहाँ परमेश्वर कहता है मूसा को कि अकेले पर्वत पर आ, परिवार के साथ कुछ दूरी पर बनाकर परमेश्वर की आराधना करें, प्रार्थना करें, अपने आप को उठाएं। जब आप उठेंगे आपका परिवार उठेगा, आपका परिवार उठेगा, आसपास के लोग उठेंगे, आपके आसपास के लोग उठेंगे, परमेश्वर की देह बढ़ेगी। आपको सबसे पहले पर्वत पर उठने के लिए आना है इस समय। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए उसका धन्यवाद करें, पवित्र स्थान पर आकर उसकी महिमा करें, उसकी महिमा करें। आपका महायाजक, मेरा महायाजक परमेश्वर आपकी और मेरी प्रार्थना को सुन रहा है, आपकी और मेरी प्रार्थना को सुन रहा है। इसी समय परमेश्वर आपको बड़ी ब्लेसिंग्स देने के लिए बुलाता है। आज से शुरू करने के लिए कहता है, फिर से खंडर बसाए जाएंगे। हालेलुया। फिर से धाक की बारी लगाई जाएंगी। हालेलुया। फिर से बागड़ लगाए जाएंगे, बाड़े लगाए जाएंगे। हालेलुया। और फिर से परमेश्वर की पवित्र बरसात आपके जीवन में होगी। यदि आज से आपने फिर से परमेश्वर के सामने उपासना, आराधना, प्रार्थना, स्तुति के लिए अपने आप को पर्वत के पास लाए हैं, तो मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में कि आपको परमेश्वर अपना स्वभाव दे, अपना तेज दिखाए, अपनी उपस्थिति दिखाए, अपना दर्शन दिखाए, अपना विजन दिखाए, अपनी चंगाई दे, अपनी सारी आशीषें जो स्वर्ग में है मसीह यीशु के सामर्थ्योजीत नाम में आपको, आपके परिवार को और आपके कुटुंब और कबीले को और खानदानों को यीशु के नाम से मिलना प्रारंभ हो जाए इसी समय। हालेलुया। हाँ परमेश्वर आप सारे परिवारों को आशीष दे, इनके सारे बंधनों को तोड़ दे, इनकी सारी चिंताओं को तोड़ दे और परमेश्वर
परमेश्वर इन्हें परमेश्वर पवित्र पर्वत पर आने दे। हाँ परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ जो लोग अब पर्वत पर बैठे हैं, जो लोग परमेश्वर पर्वत से नीचे नहीं आना चाहते, जो तेरे दर्शन में है, तुझसे बात करना है चाहते हैं, तुझसे बातें सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में कहता हूँ कि वे अब आए नीचे और लोगों को बताएं कि प्रभु ने आपसे कितनी बातें की, बताएं लोगों की परमेश्वर ने आपसे कितने आश्चर्य कर्म कहे, परमेश्वर के दर्शनों को आपने पाए। वो चाहता है कि पर्वत से उतरकर लोगों को परमेश्वर का तेज आप ट्रांसफर करें, परमेश्वर का तेज आप दिखाएं, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें। और इस समय प्रभु यीशु मसीह सब लोगों को आशीष देने बुला रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए पवित्र पर्वत पर चढ़कर उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। आपको परमेश्वर आशीष दे, परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे, हर एक बीमारियों से परमेश्वर आपकी रक्षा करे, प्रभु आपको शांति और अनुग्रह दे, यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में, आमीन।